तो हम लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब नौकरी हुआ था तो पेरेंट्स का सीना चौड़ा हो गया था कि नहीं मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। रिजल्ट आता है, फिर ज्वाइन भी करते हैं, परिवार वाले खुश भी होते हैं, फिर अचानक से आते हैं सीएम महोदय और बोलते हैं कि सीजीएल रद्द। झारखंड में कुल 22 परीक्षाएं जो है वो रद्द हो गई। इसमें मुख्य परीक्षा जो है वो जैसे सीजीएल है, जिसके रद्द होने के बाद तमाम जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं वो जब अनाउंसमेंट हुआ, सीएम जब ऐलान किए झारखंड मंत्रालय से, उसके बाद से ये छात्र जो हैं देर रात से भारी बारिश के बीच, ये जो अभ्यर्थी हैं जो चयनित हुए हैं, पदाधिकारी नवनियुक्त हुए हैं, कोई एएसआई, कोई एएसओ बना है, कोई अन्य पदों पर है, कोई अन्य विभागों में है, कोई सचिवालय में पोस्टेड है, ये तमाम जो पदाधिकारी हैं 2000 से ज़्यादा इनकी संख्या है, ये तमाम लोग जो हैं अब धरने पर बैठ गए हैं। आज दूसरा दिन है इनका। एक प्रोटेस्ट उधर जो खत्म हुआ छात्रों का, जिनकी मांगे सुन ली गई, आज आभार यात्रा है। लेकिन इस बीच ये जो लोग हैं जो पदस्थापित थे और इन्होंने सरकार में अपना जो है कार्य दिया है, और इधर रोड के उस पार अंदर भी, क्योंकि अभ्यर्थी जो है अंदर आधे लोग चले गए हैं, प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है कि कहाँ पर जो है प्रदर्शन ये करें। लेकिन यहाँ पर अभी टेम्पररी तौर पे एक टेंट बना है प्रोजेक्ट भवन के गेट के रोड के ठीक उस पार पर, और यहाँ पर तमाम जो सफल अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर हम कहें कि जो नवनियुक्त पदाधिकारी थे कल तक, क्योंकि आज जो है इनकी नियुक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई, तो ये टेम्पररी यहाँ पर एक ढांचा बनाया गया है जिसके नीचे लोग जो हैं वो बैठे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं डायरेक्ट कि किस जिले से हैं भाई साहब? क्या बोले? किस जिले से आए? मैं तो जामताड़ा जिला से। क्या पोस्टेड, किस पोस्ट पर थे आप? नहीं मुझे कुछ आप साथ में आए? इनका जीजा का और मेरा भाई का है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है कि एक तरफ स्टूडेंट जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मांगे कर रहे थे, रद्द के साथ साथ जांच की भी मांग हो रही थी, लेकिन एग्जाम तो रद्द कर दिया गया, लेकिन जांच पर कोई बात नहीं आ रही आगे। तो वही तो हम लोग का भी कहना है कि हम लोग का क्या गलती था, आप जांच करके हटा देते जो भी है। यदि आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ी तो उसको हटा देते, तो इसमें हम लोग का क्या गलती है? हम लोग क्या होती किए थे? यदि आपके पास जांच के कुछ नहीं है, यदि होती तो उसमें तो हम लोग का तो गलती नहीं है ना। बोलिए, ये कितना न्यायोचित है कि परीक्षा रद्द होना, इतने लोगों की नियुक्ति और टोटल 22 परीक्षाएं रद्द हुई हैं? जब 2200 लड़का का घर उजरना कम बड़ा बात है? बोलिए, क्या करेगा वो लोग फिर आगे? मेरा भी भैया का पहले थे ग्रुप डी में थे, साथ में वहाँ ज्वाइनिंग किए थे, उसके बाद ये सीजीएल में हुआ, उसके बाद यहाँ पर आ गए तो वहाँ रिजाइन मार दिया। बोलिए अब घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे? आए वही संभालते थे घर का, आपके आए तब अभी कभी कौन संभालेंगे? पापा तो मतलब वही थोड़ा बहुत जो खेती बाड़ी है वही है, छोटा सा एगो दुकान है, बस वही। तो इस तरह की स्थिति, आप भी चयनित अब ये अभ्यर्थियों में थे, तो यहाँ पे और लोग भी जो है वो समर्थन में आए हुए। हम इधर और लोगों से भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका भी चयन हुआ था जैसे, बताइए, आपका भी चयन हुआ था? जी, मेरा इस पोस्ट पर, एएसओ के पोस्ट पर हुआ। कहाँ पोस्ट? विधि विभाग में। जी, ये एक तरफ मतलब अचानक से इस तरह सीएम लाइव आते हैं और कहते हैं कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो रद्द हो जाएंगी। 22 परीक्षाएं कल अधिसूचना कार्मिक विभाग जारी करता है देर रात, जिसमें 22 परीक्षाएं जो हैं वो टोटल रद्द कर दी गई, बिना किसी जांच के और ना किसी तरह पड़ताल के अचानक से इस तरह रद्द कर देना कितना न्याय संगत और कितने न्यायोचित लगता है? हम लोग इसीलिए तो अभी यहाँ बैठे हुए और अपना कोर्ट में अपना जजमेंट भी रखेंगे, अपना पक्ष क्या होना है नहीं होना। तो अंदर से एक सूचना आई है कि अंदर जो लोग हैं वो इनके जो नेतृत्व करता है, ये लोग मिलकर आए हैं। यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट भी है, यहाँ पर भी हो रही है। क्या बातचीत हुई है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर गए थे अभी सचिवालय के अंदर, प्रोजेक्ट भवन के अंदर, वहाँ पे पदाधिकारियों से बातचीत हुई है, जिसके बाद ये लोग अब यहाँ पर पहुँचे हैं और अब पता चलेगा कि अंदर क्या बातचीत हुई है। भैया थोड़ा सा जानने देंगे जरा? वो लोग नहीं बता पाएंगे, वो लोग खुद नहीं जान रहे हैं। हाँ, हम लोग जान रहे हैं। क्या बातचीत हुई बताइए? सब पता चल जाएगा, अनाउंस करेंगे हम। शिवम भाई आवाज बढ़ा लीजिएगा। तो ये अभ्यर्थी हैं वो लोग अभी जो है अंदर से बाहर आए हैं बातचीत करके, लेकिन इस बीच इन लोगों में बातचीत हो रही है कि प्रदर्शन को लेकर ये लगातार कह रहे थे कि परीक्षा जो है इस तरह रद्द करना। जो ये सफल अभ्यर्थी हैं जो पदाधिकृत थे अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर, वो अब लगातार
वार्ता की बातचीत करने की बात कर रहे हैं। अभी जो प्रतिनिधिमंडल है इनका वो अंदर बातचीत करके लौटा है और इनसे जो है बातचीत करते हैं। अब देखिए कि अब अनाउंसमेंट हो रही है, हम सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई हो रही है। हम लोग एक स्थल को देखने जा रहे हैं, तब तक जितने लोग हैं सबको संगठित रहे और आप लोग भोजन करें, शांति बनाए रखें और शांति बनाए रखने। जैसा ही होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सबको शांत रहे, एकत्रित रहे। आप लोगों का भोजन का प्रबंध है, जाके भोजन करें। जैसा ही होगा नेक्स्ट हो आप लोग को बताया जाएगा। अब बातचीत हुई, अब प्रदर्शन होगा। आप भी पोस्टेड थे, आपकी ज्वाइनिंग भी हुई थी। कहाँ पोस्टेड थे? मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में जल संसाधन विभाग देवघर में पदस्थापित था। अब क्योंकि अब तो ये बातचीत हुई अंदर से कि आप लोग प्रदर्शन अब करेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है भाई साहब कि अचानक 22 पदों के लिए जो नियुक्तियां हुई थी, 22 विभागों में परीक्षाएं हुई थी, वो रद्द कर दी गई। ना कोई जांच हुआ, ना कोई पुख्ता इस तरह का सबूत मिला है किसी एजेंसी को, जांच एजेंसी को। अचानक इस तरह करना कितना न्याय संगत और कितना उचित लगता है? ये न्याय संगत तो अलग चीज हो गया, ये मानवता के खिलाफ है। हम लोग पूर्ववर्ती जॉब छोड़ करके आए हैं और नया जॉब ज्वाइन किए थे ताकि हम अपने स्टेट में अपना सेवा दे सकें और अपने राज्य के विकास के योगदान दे सकें। लेकिन ये हुआ कि हम लोग को न्यायालय से द्वारा आदेश के साथ हम लोग की नियुक्ति हुई थी, लेकिन जांच में जांच बिना जांच किए, प्रॉपर बिना जांच किए ही एक घंटा के अंदर ही एक बंद कमरा में डिस्कशन करके और हम लोग को बाहर कर दिया गया, बिना न्यायालय के दृष्टि पटल पर रखे हुए। सीआईडी की रिपोर्ट है, किसी भी एक जांच तंत्र एजेंसी के बिना ही, मतलब कारण ही नहीं बताया ना, बिल्कुल कारण नहीं बताया गया। जो एक सरकारी कर्मचारी के तौर पे आपने इतने महीने योगदान दिए, छोटा सा कोई भी गलती होती है किसी कर्मचारी से तो कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है, कारण बताया जाता है, तब स्पष्टीकरण मिलता है उस अधिकारी से या कर्मचारी से, जिसके बाद जो है विभाग उस पर फैसला लेती है। ये कुछ इस तरह की जो एक सिंपल प्रक्रिया है वो भी अपनाई नहीं गई। हाँ बिल्कुल, इसी के कारण तो हम लोग यहाँ पे हैं। कुछ दिन पहले हम अंदर वहाँ पे काम करते थे और आज ऐसी स्थिति है कि सरकार की ऐसी नीतियाँ हैं, ऐसे डिसीजंस हुए कि हम लोग अभी रोड पर आ गए हैं। आप इससे पहले कहीं और पदस्थापित? हाँ, उससे पहले मैं रेलवे में था, उससे फिर बाद में संस्कृति मंत्रालय में था और फिर पदस्थापित हूँ। अब क्योंकि आपने ये बहुत निर्णय लेने के बाद ये सीजीएल में आपने चयन किया कि सीजीएल में अब मैं कार्य करूंगा और योगदान दूंगा, अब कैसा लग रहा है कि ये डिसीजन कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है? डिसीजन भारी नहीं, डिसीजन अमानवीय है, क्योंकि मैं अपने परिवार में एकमात्र जीवन यापन करने वाला व्यक्ति हूँ। मतलब आय के स्रोत आप ही हैं? एक ही है, आप हम ही हैं। तो अब पूरा परिवार ही बहुत ही सदमा में है, जिसको शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आप कहाँ से आते हैं, किस पृष्ठभूमि से, थोड़ा बताएंगे? मेरा नाम शशांक पाठक है और मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा पदस्थापन देवघर में। तो कितना स्ट्रगल लगता है, इतने सालों का स्ट्रगल, बीच में और सरकारी नौकरियां, उसके बीच में आपने तैयारी की और अब जब परीक्षा देकर पास हुए, घर वाले जो है वो उनका सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हुआ, अब इस तरह की स्थिति आ गई, कैसा फ्यूचर देख पा रहे हैं? मेरे माता पिता के एज लगभग 70 साल के होने के करीब है। मैं तो उनको बता भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या उनके वेदना और पीड़ा हम मेरे अंदर है और मेरे जो परिवार है उनके अंदर है, लेकिन अभी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ये इतना पीड़ा है कि शब्द में नहीं व्यक्त किया जा सकता। और सबसे बड़ा बात है कि नौकरी के साथ पारिवारिक जिम्मेदारी आते रहती है, तो किसी का लोन चल रहा है तो किसी का पारिवारिक और अलग अलग तरीका की जिम्मेदारी है, वो एक साथ इस तरीका से बाहर कर देना नौकरी से एक मतलब दुखों का पहाड़ टूटने जैसा हो गया। आप भी कहीं पोस्टेड थे? जी, मैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी था, खूंटी जिला में पोस्टेड था। तो आपका घर कहाँ हुआ? मेरा गुमला जिला में। गुमला जिला। ये अभी जैसे तमाम जो 22 परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं, जिसमें जेपीएससी की 21 है और एक जो है जैसे सीजीएल है। मुख्य बिंदु इसी पे छात्रों के वार्ता में भी अटका था और जब ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई तो इतने लोग बेरोजगार अचानक से हो गए, चाहे वो डीएसपी रैंक के लोग हों, एसडीपीओ हो, सीओ हो, तमाम जिन पदों पर नियुक्ति हुई थी वो लोग अब जो है उस पद से हट चुके हैं। एक अनाउंसमेंट के बाद, एक जो है अनाउंसमेंट किया गया, एक प्रोटेस्ट के बाद, उसके बाद ये चीज़ें आ गई।
कैसा लग रहा है कि मतलब आज से हम देख रहे हैं 26 सालों का झारखंड हो गया है, लेकिन इतने दिनों में नियुक्ति एक प्रक्रिया जो है वो कहीं सही से नहीं हो पाई। बिल्कुल, इस बात में बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं और ऐसा ही है। अब आप मेरे ख्याल से पूरे भारत के इतिहास में इस तरीके से एग्ज़ाम को रद्द करने का मतलब ये इतिहास बन चुका है और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि इतने सारे लोगों को एक साथ निकाला गया है, जबकि मेरे हिसाब से अभी तक किसी भी व्यक्ति पे दोष सिद्ध भी नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोग जेएसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हैं, तो जेएसएससी सीजीएल के कितने लोगों को आपने कार्यवाही करके छांट लिया कि ये लोग गलत तरीके से आए हैं। आपने तो ये भी नहीं बता पाया कि कितने दोषी हैं। अगर दोषी हैं तो आपने कार्यवाही किस पे किया? कार्यवाही भी तो आपने अभी तक किसी पे नहीं किया है ना। इसका अर्थ ये है कि इतना भी नहीं हुआ है। अब दूसरी चीज़ ये भी है, ये बोलना चाहूँगा मैं, इतने 2000 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट गलत तरीके से तो नहीं आ सकते, सारे के सारे दोषी तो नहीं है, फिर उसका सजा सबको क्यों भुगतना पड़ रहा है? और साथ ही साथ जैसे अदर एग्जाम है जेएसएससी के, जेपीएससी के, सबको क्यों सजा भुगतना पड़ रहा है सिर्फ एक डिसीजन से, जबकि सबको पता है कि इस चीज़ पे बहुत परिवार डिपेंड करता है, सबका सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। एक नौकरी एक गरीब परिवार के लिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए क्या होता है, ये आप मतलब मेरे ख्याल से सभी जानते हैं कि कितना मतलब आर्थिक, मानसिक और सारी चीज़ों पे। और दूसरा ये भी है कि हम पे तो दोष सिद्ध नहीं ना हुआ है अभी तक। अच्छा, एक और सवाल इस बीच में आता है, तमाम पार्टियों की सरकार बनी, तमाम चीज़ें हुई और अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेता आए, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे और कहीं ना कहीं हर एक जो पार्टी है और उनके जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इन सवालों के घेरे में आए हैं। तमाम जो गड़बड़ियाँ हुई परीक्षाओं में इन 26 सालों में, क्या लगता है कि इस राज्य के युवाओं को और उनके भविष्य को न्याय मिल पाएगा और नियुक्तियां जो गर्व से कहते हैं ना कि एक सरकारी नौकरी हमारे घर में आ गई, हमारा बेटा अब पूरे परिवार को देख लेगा, वो सपना इतने मेहनत से पूरा होता है, उसके बाद अचानक से छन से तोड़ दिया जाता है उसको एक प्रोटेस्ट होने के बाद, कहाँ तक जायज़ लगता है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप ये मान के चलिए, जैसे मैंने आपको बोला कि गरीब परिवार के पास एक सरकारी नौकरी के सिवा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता जहां से वो अपना जीवन जो है आर्थिक और सामाजिक तौर पे वो चेंज कर सके। एक सरकारी ही नौकरी होता है जिसमें वो आकर के अपना आर्थिक और सारा अपना सामाजिक सब कुछ वो बदल पाता है। और जब वो अचानक से नौकरी करने लगे, उसके बाद अचानक से उसको सब पता चले कि आज से उसकी नौकरी नहीं रही एक अनाउंसमेंट के बाद से, तो ये मान के चलिए उसके लिए बहुत ही दुखद है, बहुत ही पीड़ादायी है। क्योंकि जैसा आपको बोला ना मैंने कि पूरा परिवार एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट होता है, ये इतना आसान नहीं होता है। तो और दूसरी बात, ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि परीक्षाएं व्यवस्थित तरीके से हों। अगर कहीं पे कोई कदाचार मुक्त पेपर नहीं हुआ है, कहीं पे कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच करके लोगों को बाहर किया जाए। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि हम लोग सरकार पे ही हम लोग भरोसा करते हैं, हमने उनको चुना है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें कि स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। तो सरकार को बिल्कुल इसमें सोचना चाहिए कि अगर आप किसी को अगर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं तो आप बिल्कुल उस पर छीनने का आपको हक नहीं है। वैसे भी झारखंड में आपको पता है कि नियुक्तियां बहुत कम होती हैं और इन कम नियुक्तियों के बीच में हमारा वैसे भी जनसंख्या इतना ज़्यादा है, उसके बाद बहुत कम लोगों को नौकरी मिलती है, उसके बाद ऐसी स्थिति तो बिल्कुल सही नहीं। बात आपने कही, सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी और तय करना होगा इन चीज़ों को, मापदंडों को। एक सवाल मेरा ये है कि हर बार जो परीक्षाएं हुई, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो जेएसएससी की परीक्षा हो, हर बार जो है विवादित जो रहा है वो टेस्टिंग एजेंसी, आउटसोर्सिंग एजेंसियां जो आती हैं वो विवादित रही हैं। इससे पहले हमने भी और जो एजेंसियां थी जेपीएससी की परीक्षा, जेएसएससी की परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां आई उसमें भी होते। इस बार टीडीपीएल है, टीडीपीएल द्वारा परीक्षाएं जो हुई उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन इन 26 सालों में जब ये रिकॉर्ड रहा है एजेंसियों का, तो क्या कोई भी सरकार जो सत्ता में आती है उनकी ये जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन एजेंसियों को पाक साफ तौर पे नापा जाए, उनको नापा तौला जाए, उसके बाद उनको ये जिम्मेदारी दी जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी जिम्मेदारी है। एक चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना सरकार का काम है, क्योंकि इतने सारे युवा परीक्षा जब देते हैं तो सबको चाहिए कि वो व्यवस्थित तरीके से और पारदर्शी रूप से अपना चयन करा सके और चयन होने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो। तो इसके लिए बिल्कुल जब किसी क्या बोलते हैं, जब जैसे कि टीडीपीएल जब किसी का चयन करते हैं जो परीक्षा लेने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से जब उनको लाया जाता है, तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग आए जो हमारे सही युवाओं को चयनित कर पाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, ये सारा काम सरकार का है। तो बिल्कुल सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, तभी युवाओं का भरोसा हो पाएगा। जैसे बोले कि सरकारें आई गई, बदलती गई, लेकिन कभी भी युवाओं का भरोसा अब तक मतलब सरकारों पे नहीं रहा है, कि एग्जामों पे नहीं है, कि कोई फेयर तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा। तो बिल्कुल इस पर काम करने की आवश्यकता है और सभी को भरोसा दिलाने की आवश्यकता है कि सारी चीज़ें, चयन प्रक्रिया बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से होंगी। तो ये छात्र
हैं, इनका अब जो निर्णय है, अभी कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया हमारे अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि जिस तरह छात्र अंदर जाना मतलब जो अभ्यर्थी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अंदर जाना चाह रहे थे, उस वक्त थोड़ी हल्की नोकझोंक हुई है जो प्रशासन है मंत्रालय पर जो तैनात रहते हैं उनसे। फिर वो अंदर गए, अंदर से बातचीत हुई पदाधिकारियों से। अब जो है ये प्रदर्शन स्थल चुनेंगे और वहाँ पर जो है ये लोग प्रदर्शन करेंगे। भाई साहब, आप भी चयन हुआ था आपका भी इसमें? किस पोस्ट पे पोस्टेड थे आप? हम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पोस्ट पर चयनित हुए हैं। एक लंबा समय लगता है, एक उम्र गुजरती है, उसके बाद सरकारी नौकरी, वो भी खास तौर पर झारखंड में जहां पर आबादी के और युवाओं की बढ़ती जनसंख्या के बीच में बहुत कम संख्या में नियुक्तियां होती है। इस बीच में क्या लगता है कि इस तरह की व्यवस्था से क्या खो रहा है झारखंड? देखिए, युवा बहुत चिंतित हैं, चाहे सिलेक्टेड हो या जो अभी तैयारी कर रहे हैं, दोनों बहुत दुखी हैं कि सरकार की इस तरह से नीति बार बार लेना। यही एग्ज़ाम आप देखिए ना, 15 से ही शुरू है, नोटिफिकेशन उसी समय का है। कई बार एग्ज़ाम लिया गया, बार बार कैंसिल हो जा रहा, पेपर लीक हो जा रहा, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन फाइनली सरकार सराहना करना चाहूँगा कि लास्ट में जिन्होंने जिस तरह से जो है इंटरनेट बंद, सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये कंट्रोल करते हुए एग्ज़ाम को कंडक्ट कराई थी, बावजूद भी रूमर्स है या जो भी सच्चाई कही है थोड़ी बहुत, जो मिली भगत आपस ऑफिशियल आदमी का, तो ऑफिशियल आदमी मतलब वो अभय तिवारी संबंधित जो कि TDPL से संबंधित है, जो एजेंसी की बात की जा रही है। हम लोग तो न्यूज़ से ही जाने, हम लोग इससे पहले कुछ नहीं जानते हैं कि कौन थे और क्या कर रहे थे, और इवन वो रैंक 2 पर थे, BSO में थे, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को न्यूज़ से पता चली। अच्छा, एक और सवाल इस बीच में है, जैसे ये तो एक सजा के तौर पे हो गई कि आपने मेहनत करके नियुक्तियां ली, जो सफल अभ्यर्थी हैं उनमें हो सकता है जैसे कल भी बात, आप लोग जो जितने भी लोग हैं, आप लोगों के बीच से ही जो पदाधिकारी हैं अलग अलग पोस्ट पे, वो कह रहे थे कि जो दोषी हैं उनकी जांच होनी चाहिए, तो उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बिन जांच के सजा सुना देना, ये कहाँ का एक फरमान, मतलब एक ऑफकोर्स हम लोग भी आज यहाँ पे खड़ा हैं। इसके पहले, नियुक्ति के पहले भी आपको पता होगा कि हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2024 में हो गया था, दिसंबर 15-16 दिसंबर के समय था, 20 तक हुआ है। तो दिसंबर 2024 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा, कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाला, स्टे लग गया तो कोर्ट, और फिर हम लोग फाइट किए, अपना केस लड़े, सरकार भी लड़ी, और जो है CID से रिपोर्ट भी सबमिट की। तो रिपोर्ट सबमिट वगैरह कर करके जो है फाइनली 30 दिसंबर को सरकार सबको नियुक्ति भी दिया, मतलब पाक साफ करके कि नहीं इसमें कोई धांधली नहीं हुई। एक बात सामने आ रही थी, कंडीशनल ज्वाइनिंग की बात सामने। कंडीशनल ज्वाइनिंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर है तो उस हिसाब से हम बता ही सकते हैं। क्योंकि कंडीशनल ज्वाइनिंग में ये नहीं लिखा हुआ था कि नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया, उसमें लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की वाद संख्या जो भी हो, इसके आलोक में जिस अभ्यर्थी के विरुद्ध में किसी तरह की अनियमितता जो भी हो पाई जाएगी, उस अभ्यर्थी की उसी समय जो मतलब ज्वाइनिंग है उस कैंसिल कैंडिडेचर जो है उसका कैंडिडेचर कैंसिल समझी जाएगी। तो इस तरह से उसमें लिखा हुआ था। तो हम लोग तो ऑलरेडी जॉब में थे और अभी इसमें आए हैं, तो हम लोग तो सारी चीज़ों को सेफगार्ड को देखते हुए ना इसमें ज्वाइन किए। तो चीज़ें देख लिए कि चलिए हाई कोर्ट के अंदर में है, हाई कोर्ट का फैसला है, हम लोग कुछ नहीं है, पाक साफ हैं, तो हम लोग को किस बात का डर है। तो हम लोग उसके बिहाफ पर जाके ज्वाइनिंग किए। तो 7 महीना लगभग ज्वाइनिंग होने के बाद हम लोग सैलरी भी उठाए, सारा काम भी किए। अभी एग्ज़ाम होना भी था हम लोग का डिपार्टमेंटल, तो उसके पहले जो है इधर से 1 महीना पहले उन लोग का JPSC के रिगार्डिंग चल रहा था। JPSC को ऐसा रुख दिया कि वो CGL की तरफ आ गया, अभय तिवारी भी बीच में ही पकड़ा गया। तो उसके बिहाफ पर सरकार भी प्रेशर में आकर के इस तरह की घोषणा भी कर दी, जो सरासर मतलब हम लोग के अगेंस्ट में है। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हतोत्साहित हैं, क्योंकि इसमें ज्वाइन करने से पहले भी हम लोग 1 साल झेले हैं। तो हम लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले कहाँ पदस्थापित थे आप? हम देवघर में थे पहले। किस पोस्ट पर? देवघर में पुलिस में थे। पुलिस में? हाँ। वो नौकरी छोड़कर आपने ये ज्वाइन की? छोड़ करके इसमें, क्योंकि बेहतर की तलाश में तो एनी टाइम रहता ही है लोग, अपॉर्चुनिटी, क्षमता का अधिकार सबको है, सब कोई अपना नया नौकरी, नई जॉब में जिसमें इच्छा हो जा सकता है, ओपन कंपटीशन है। तो हम लोग ने निकाला, संयोग से हो भी गया सारी चीज़ें।
और एक अंतिम सवाल लूंगा, अगर व्यक्तिगत सवाल है, अगर आप बुरा ना माने तो, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ वो सब खैर ठीक मतलब है। ये परीक्षा से पहले या नहीं, वो सब मेरा तो सेटल था, 9-10 साल नौकरी हो चुका है। जी। है ना, तो सब कुछ सेटल था। लेकिन क्योंकि अब झारखंड में हम ये अक्सर देखते हैं कि मतलब जो युवा तैयारी कर रहे होते हैं, एक सरकारी नौकरी का इंतजार करते हैं बड़ी आस में, उसके बाद फिर शादी वगैरह। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी जॉब में था तो मेरा सब कुछ सेटल हो गया, तो वो सब दिक्कत नहीं। अब है कि उसी चीज को हमको फॉलो करना है, उसके लिए मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया। मतलब ये चीज़ जो लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करना, मेंटेन करना मुश्किल हो जा रहा है। अचानक से सरकार इस तरह की घोषणा करती है, अब हम ना इधर ना उधर कहीं नहीं रहे। तो हमको ये आश्वस्त करे सरकार कि आपकी नियुक्ति कंटिन्यू है, जांच कराए, खूब जांच कराए, हमको कोई दिक्कत नहीं, आपकी सारी एजेंसी आपकी है, आप जैसे चाहेंगे वैसे जांच होगा। तो जांच करिए और हम लोग के साथ में न्याय करिए, पुनर्विचार करिए जो आपने घोषणा किया है। नहीं तो फिर हम लोग तो कोर्ट की ओर रुख करेंगे, कि नियुक्ति में भी कोर्ट का ही आदेश से हम लोग नियुक्त हुए थे। तो सरकार से यही अनुरोध है कि आप अपनी जो घोषणा किए हैं उस पर थोड़ा सा पुनर्विचार करते हुए हम लोग पर न्याय कीजिए। तो ये जो पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति हुई थी, यहाँ पे और ये जो छोटा सा टेंट लगा है, यहाँ पे और महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपकी पोस्टिंग हो चुकी थी, आप पोस्टेड थी, आपका सिलेक्शन हुआ था? जी सर, एसओ के पद पर मेरा नियुक्ति हुआ था विधि विभाग में, यही प्रोजेक्ट भवन में। एक लंबा समय लगता है, एक लंबा स्ट्रगल होता है कोई स्टूडेंट जीवन में, जिसके बाद नौकरियां प्राप्त होती हैं, और वो भी झारखंड जैसे राज्य में जहां पर इतनी कम वैकेंसीज निकली हैं और गड़बड़ियां हर बार आती हैं। एक महिला के तौर पर कितने चैलेंजेस थे और कैसे आपने ये एग्ज़ाम निकाला और अब कैसा लग रहा है? सर बहुत चैलेंजेस थे। मैं 2019 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उससे पहले ही मैंने सोचा था, तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन चल रहा था, लेकिन 2019 के बाद फुल्ली मतलब केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने तैयारी शुरू किया। 2 बार मैंने 7 to 10 JPSC और 11 to 13 JPSC में इंटरव्यू दिया, दोनों बार। मतलब सिस्टम करप्ट था, नहीं तो मेरिट में बस नहीं आया, कुछ मार्क्स के लिए रह गए। उसके बाद CDPO मेंस भी दिया मैंने, रेलवे में मेरा चयन भी हो गया था, लेकिन यही JPSC इंटरव्यू चल रहा था, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था और CGL भी बहुत अच्छा था, तो हमको लगा कि यहाँ तो हो ही जाएगा मेरा, बोल के हम वहाँ ज्वाइन भी नहीं किए रेलवे में। इतने साल तक मतलब धैर्य बनाए रखना, फिर परिवार का भी ये है कि मतलब इतने साल से पढ़ रही है तो फिनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए ही, और ऐसे नहीं है कि कोई भी हम लोग कहीं भी रह रहे हैं तो रहना खाना ये सब 6 साल 7 साल तक मतलब लगातार ऐसे ही देते रहे, तो वही बहुत सारा चैलेंजेस होता है। किसान परिवार से है तो कभी फसल खराब हो गया, ये हो गया, तो बहुत सारा चैलेंजेस आता है। प्लस लड़की होने के ये में है कि आगे का भविष्य मतलब तैयारी ही करते रहेंगे, पता चला कि एग्जाम दे रहे रद्द हो रहा है, फिर एग्जाम दे रहे रद्द हो रहा है, ऐसे में तो हम लोग का मतलब भविष्य ही मतलब खतरे पे है। मतलब इतना मेहनत करके आओ, इतना मेहनत करो, फिर भी मतलब रिजल्ट आता है, फिर ज्वाइन भी करते हैं, परिवार वाले खुश भी होते हैं, फिर अचानक से आते हैं CM महोदय और बोलते हैं कि CGL रद्द। ये तो बहुत अन्यायपूर्ण है। अच्छा, सिर्फ एक चीज होता ना कि अगर कोई पदाधिकारी हो, कहीं पे पदाधिपति हो या कोई कर्मी हो, किसी तरह की कोई चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जिसके बाद वो स्पष्टीकरण आता है, उसके बाद कोई कार्रवाई होती है। इस तरह का कुछ यहाँ देखने को नहीं मिला, और इतना बड़ा फैसला, और प्लस हम लोग मतलब हम लोग का तो 1 साल पहले ही कोर्ट से रिजल्ट आ गया, फिर 1 साल हम लोग कोर्ट पे लड़े, और कोर्ट के आदेश के बाद हम लोग यहाँ आए कि कोर्ट ने आदेश दिया कि इन लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, और जो लोग भी इस प्रक्रिया में, परीक्षा प्रक्रिया में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको सजा दिया जाए, उनको निकाला जाए, ना कि पूरा परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन अचानक से मतलब पब्लिक प्रेशर में आके या फिर जो भी होगा उनका जो भी पॉलिटिक्स या फिर जो भी पॉलिटिशियन के प्रेशर या पब्लिक प्रेशर, भीड़ तंत्र का प्रेशर में अगर CM सर ऐसा देंगे तो मतलब राज्य का मुखिया ही अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग मतलब क्या करेंगे हम लोग, बताइए। ये यहाँ पे और भी लोग हैं, आप भी कहीं पोस्टेड, आपका सिलेक्शन किस चीज? मेरा जिला भूअर्जन कार्यालय में कानूनगो के पोस्ट में। एक सवाल है, आप यूथ हैं, आपने तैयारी करी है, इतनी सारी परीक्षाएं एक साथ रद्द कर दी गई, 23 परीक्षाओं में जांच की अनुशंसा भी की गई। अब सवाल ये है कि जो 26 साल हो गए झारखंड को, लेकिन यूथ आज तक एक भरोसा और विश्वास नहीं बना पाया है सरकार के ऊपर हो या व्यवस्था के ऊपर कि उसकी नौकरी सुनिश्चित हो पाएगी इस राज्य में। ये इससे क्या लगता है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, जो यूथ तैयारी कर रहा है, जो युवा अभी पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है? सर अभी जिस तरह से अभी माहौल है, इसके आधार पे बोला जा सकता है कि सबका मतलब झारखंड के एग्जाम से भरोसा उठ चुका है।
कोई भी एक बार झारखंड का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने से पहले एक बार सोचेगा कि हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोग दूसरे स्टेट पे का तैयारी करेंगे, यहाँ पे क्यों करेंगे? बार बार एग्ज़ाम लो, रद्द करो, उसके बाद इल्ज़ाम लगाओ इतना सारा। एक फीमेल के तौर पे बाउंडेशन जैसे ये बता रही थी, एक और बाउंडेशन होता है कि ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है क्योंकि शादी ब्याह इन सब चीज़ों भी आती है, समाज की ये चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं। इस बीच में क्या लगता है कि इतने सारे सेक्रीफाइसेस और सारी चीज़ों को करते हुए आपने नौकरी अर्जित की, उसके बाद अचानक से छिन जा रहा है, और घर पे कैसा माहौल है, कैसा फील कर पा रहे हैं? सर हम लोग लड़की लोग के लिए सबसे ज़्यादा दबाव होता है कि आपको एक टाइम बाउंडेशन दिया जाता है कि इतना टाइम में आप अपना सेटल हो जाओ, क्योंकि शादी का भी प्रेशर बनता है सर। तो हम लोग के लिए बहुत बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल तरीके से हम लोग दोनों साथ में मतलब पढ़ाई किए हैं। हम लोग एक ही जगह से हम लोग हैं, हम लोग पिठौरिया लाइब्रेरी में हम लोग साथ में पढ़ाई किए सर। हम लोग 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, चारों हम लोग साथ में पढ़ते थे, साथ में हम लोग टेस्ट सीरीज लगाते थे, साथ में एनालिसिस करते थे। हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम भी पास किए इस दौरान। 7 to 10 JPSC, 11 to 13 JPSC का हम लोग ने PT निकाला, मेंस में बैठे, रेलवे का एग्ज़ाम दिया, वो क्वालिफाई किए। उसके बाद फाइनली जा करके इसमें, और इस तरह से एक झटके में हम लोग का नौकरी ख़त्म कर देना ये कहीं से सही नहीं है। हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है सर। एक परिवार जो है वो बहुत हर्ष में होता है, गर्व में होता है जब परिवार का बेटा या बेटी सरकारी नौकरी लेता है। अचानक इस तरह से नोटिफिकेशन आया और तमाम चीज़ें हुई, घर वालों का क्या ये है, घर वाले जब नौकरी हुआ था तो पेरेंट्स का सीना चौड़ा हो गया था कि नहीं मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। और आज जब उन लोगों को पता चला कि इस तरह से हो गया तो वो भी बुरी तरह से टूट चुके हैं। हम लोग तो टूट ही रहे हैं, वो भी टूट रहे हैं। हम लोग घर जा कर के फेस नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग रांची में ही है, घर भी नहीं जा पा रहे हैं। ये स्थिति है और ये व्यथा है इन अभ्यर्थियों की। इनकी मांग सिर्फ एक ही है कि पहले जांच हो और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, ना कि सभी लोग इस जांच के चपेटे में आ जाएं या फिर हम कहें कि पूरी प्रक्रिया ही जो है वो रद्द की जाए। इनका कहना है कि परीक्षा रद्द करने से बेहतर है पहले जांच की जाए और निष्पक्ष जांच हो, जिसके बाद जो दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई हो। इधर और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का भी चयन हुआ है सर? आप लोग भी चयनित अभ्यर्थी हैं? यहाँ पे पोस्ट पर है, मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत था आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय में, लेकिन वर्तमान में हम बेरोजगार हैं। हम इससे पहले भी 2 साल रेलवे में जॉब करके आए हैं। बस यही था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे ही दिया था तो हम लोग वहाँ से निस्वस्थ होकर नॉर्मल रेजिग्नेशन दे के यहाँ के ज्वाइन कर लिए। लेकिन आप लोग भी सुने होंगे कि 17 तारीख को जो तुगलकी फरमान के तरह यहाँ का सरकारी आदेश आता है जिसके तहत CGL की जितनी वैकेंसी है उसको रद्द कर दिया जाता है। तो ये तो हम लोग के लिए ये, हम तो सरकार को बस इतना ही बोलते हैं कि जैसे तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, यहाँ तो 2000 स्टूडेंट प्रेजेंट है, सबका आप एक एक करके जो भी जांच करना है कर लीजिए और उसके भी आप अपना ही कीजिए, फैसला दीजिए। ये तो मतलब भीड़ के दबाव में आके जो सरकार ने फैसला दिया ये तो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। कुल मिलाकर इनका कहना है कि जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अनियमितता के तहत जो है ये नियुक्ति ली थी या नौकरी ली थी, अर्जित की थी, उनकी नियुक्तियां रद्द की जाए, ना कि पूरे जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको रद्द किया जाए। क्योंकि इनका कहना है जो अपॉइंटमेंट लेटर इन्हें मिला था सरकार की तरफ से उसमें एक बिंदु में ये लिखा हुआ था कि जो भी इस तरह के गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं उन अभ्यर्थियों की कैंडिडेचर जो है वो कभी भी जांच के दायरे में आ सकती है और उनका कैंडिडेचर जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। यही मांग ये कह रहे हैं, न्यायिक गुहार ये लगा रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं हमारी नियुक्ति जो है वापस कर दो। आज दूसरा दिन है इनके आंदोलन का। एक प्रोटेस्ट उधर खत्म हो गया, एक प्रोटेस्ट जो है उस आंदोलन के खत्म होते ही दूसरा प्रोटेस्ट ये शुरू हुआ है, प्रोजेक्ट भवन के समीप है। आगे क्या अपडेट्स आते हैं, इनके प्रतिनिधिमंडल जो सरकार से बातचीत करने की गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे क्या अपडेट्स आते हैं, सरकार की तरफ से क्या पहल की जाती है, इस पूरे मुद्दे में क्या कुछ नया निकल कर आता है, वो तमाम अपडेट्स हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएंगे। और जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जितने भी मांगे चल रही हैं और जिन चीज़ों पर झारखंड में अभी बवाल चल रहा है नौकरी को लेकर, उन तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ हम आपके सामने मुखरता से लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहें अरनाव के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मैं हूँ विकास कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin.
At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,